हेलो ऑल। एक ऐसा अपडेट, ऐसी वीडियो, ऐसा वेबिनार मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो कि स्टार्ट हुआ इस बजट की वजह से। जब बजट आया तो एक नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट हो गया जो कि है 194 क्यू के रिगार्डिंग। इनकम टैक्स का सेक्शन है ये। इनकम टैक्स में 194 क्यू क्या कहता है, वो बात करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के बारे में। आप लोगों को एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा इसके लिए, तभी मैं इसको बता पाऊंगा। अगर आप सोचेंगे अब इसमें कुछ स्लाइड बनाने वाला हूं तो ऐसा नहीं है। सीधा मैंने फाइनेंस एक्ट बिल खोल रखा है और 206C1H का टेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट का खोल रखा है और दोनों को कंपेयर लास्ट में मैं करूंगा। कंपैरिजन तक जरूर देखिएगा तभी वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज ये सेक्शन ऊपर से चला जाएगा और जो कंप्लायंस पोर्शन है इसका वो रह जाएगा। मैं आपका दोस्त नवनीत सिंह सलूजा आप लोगों के साथ इस सेक्शन में बात करने के लिए एक बार फिर से वेबिनार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉल्यूशन पूछना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लैश है, आप उससे चीज़ क्लियर कर सकते हैं, इस चीज़ को वहाँ से समझ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ सीधा चलता हूँ 206C1H के बारे में। सबसे पहले जो इसकी बेसिक वीडियो से लेके एक्सट्रीम क्लैरिफिकेशन दो की दो बार आए थे, मैंने उस पर अलग अलग टाइम की वीडियो बना रखी हैं। उसके लिए आप लोग उस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं 206C1H के बारे में। लेकिन एक मोटी मोटी भाषा में बात करें तो मैंने उसके लिए इनकम टैक्स का बेयर एक्ट खोल रखा है 206C1H के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था ये। अक्टूबर 2020 से आप लोगों को पता होगा कि इसे वर्किंग ज़्यादातर लोग कर चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप मीनिंग बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू से बात करूंगा कि अगर आप का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और दूसरी चीज आपका एक सिंगल पार्टी से जो अमाउंट है वो 50 लाख से ऊपर है, तो जो सेलर होगा यानी आप जिससे माल खरीद रहे हैं उसको 1% के रेट से टीसीएस काटना था। लेकिन इस बार कोरोना काल के चक्कर में 25% का जो रिबेट मिला था, तो 0.075% होता है, वो सीधा सीधा इस पे आपका आराम से कंप्लायंस पोर्शन पे आ जाता है। तो 0.075% 206C1H के नाम पे कट रहा था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आज इसी के पैरेलल पे एक सेक्शन और आ गया 194 क्यू के बारे में, जिसके लिए मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे वह फिर से वापस आएंगे, इसके पहले इस पे आगे बात करने से पहले मैं आपको 194 क्यू का टेक्स्ट दिखा देना चाहता हूँ। सेम टेक्स्ट वही है जो उसमें था, सेम टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। ये फाइनेंस एक्ट मैंने खुला हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा इंसर्शन ऑफ न्यू 194 क्यू आफ्टर 194 पी। एक नया सेक्शन आ गया 194 क्यू। ये क्या कहता है, सेम वही चीज है। वहां पे हर जगह सेलर सेलर कर रहा था क्योंकि कंप्लायंस सेलर के ऊपर था, अब यहाँ पे कंप्लायंस बायर के ऊपर आ गया है। उल्टा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से लग गया। पहले एक बहुत ही बल्क उस पे कैलकुलेट हो जाता था कि ऊपर ही सेलर रिकॉर्ड कर लेता था सारी ट्रांजेक्शन्स को और नीचे कंप्लायंस पोर्शन बहुत कम रह जाता था। अब ये उल्टा हो चुका है। अगर आपकी सेल 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और आप जिससे माल खरीद रहे हैं उसका परचेज आपने 50 लाख से ऊपर कर रखा है, तो आपको टीडीएस काटना है। वहाँ पे टीसीएस था, यहाँ पे टीडीएस है। आपको उसकी परचेज पे टीडीएस काटना है जो कि रहेगा 0.1%। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। टेक्स्ट क्या कहता है, एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट। कोई भी पर्सन बीइंग अ बायर यानी कि बायर जो हो गया परचेजर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट। इसको भी अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको जो भी पैसा हम देते हैं तो उसको हम सेलर कहेंगे। यानी एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी सेलर फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। सेम प्रोविजन 206C1H वाले यहाँ पे आ गए हैं। वहां पे पहले सेलर की बात हो रही थी, यहाँ पे परचेजर की बात हो रही है। उसका मैंने बात कर दी इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल अगर आपका 50 लाख रुपए से ज़्यादा उसका जा रहा है तो उस पर पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा की आपने खरीद कर रखी है, परचेजिंग उससे ज़्यादा है, तो इसमें सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर।
उस क्रेडिट को करने से पहले आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स का कंप्लायंस पार्ट है। सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच टर्म टू द अमाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के समय आपको क्या करना है, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख एज इनकम टैक्स। सिंपल सी बात हो गई, फिर से वही, उसमें भी यही था, जो एक्सेस था उस पर ही आपको टीसीएस काटना था। तो यहाँ पे जो एक्सेस है 50 लाख के ऊपर जो आपने पेमेंट की है, उसके रिगार्डिंग है कि आपको एक्सेस अमाउंट पे 0.1% टीडीएस काटना है, जो कि लॉ कह रहा है। और ये अमेंडमेंट आया है बजट एक्ट पे, बजट की वजह से, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस बिल 2021 मैंने खोल रखा है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आप लोग का वेबिनार आप लोग को पहुंच रहा है। तो बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 crore rupees ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding financial year in which the purchase of goods is carried out। सीधी सी बात वही कह रहा है कि जो बायर है, जिससे हम है बायर, जिसको टीडीएस काटना है, उसकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, तीनों में से जो भी आप समझ लीजिए, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप जिससे माल परचेज कर रहे हैं, उसका टर्नओवर आपके यहाँ 50 लाख पार हो चुका है, तो एक्सेस 50 लाख पे 0.1% आपको टीडीएस काटना है। ये एक नया लॉ है, अमेंडमेंट है बहुत ही बड़ा, जो कि अप्लाई होगा 1 जुलाई से। उसके बाद बात कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट की बात ये कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोई डिफिकल्टी होगी तो इस पे भी लॉ बनेगा, इस पे भी नई नई गाइडलाइंस आएंगी। तो एक गाइडलाइंस मुझे लग रहा है, जो ये नया मार्केट में सिनेरियो स्टार्ट हो गया कि 2060 वर्सेस 194 का, कि इन दोनों में क्या होगा। यहाँ पे तो इन्होंने इसको बाहर कर दिया। ये जो इन्होंने लिखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि किसी भी एक्ट में अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा होगा तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। जो बी पार्ट कहता है, टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C, टीसीएस कट रहा है 206C में, लेकिन यहाँ पे इसको बाहर कर दिया। अदर देन अ ट्रांजेक्शन टू विच 206C1H अप्लाइज, यहाँ पे तो ये नहीं कहता कि 194Q अगर है तो 206C1H नहीं होगा, यहाँ के हिसाब से ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं फिर से 206C1H के टेक्स्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक इन्होंने प्रोविजो दे रखा था, जो कि बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दे दिया, ये provided further that the provision of this subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct tax under any of the provision of this act on the goods purchased by him from the seller has deducted such amount। तो हो सकता है जब टैक्स लिखा जा रहा था, जब टैक्स को बताया जा रहा था, टैक्स को समझा जा रहा था, हो सकता है दोनों सेक्शन पहले लेके आना चाहते हो ये, तभी यहाँ से इसको 206C1H को बाहर कर दिया कि अगर आपका परचेजर जो है उसका, अगर आपने टीडीएस काट लिया तो वो टीसीएस आपको उधर टीसीएस वो नहीं काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीसीएस नहीं कटेगा, टीडीएस कटेगा, और टीडीएस जब कटेगा तो भार पूरा सेलर से उठ के परचेजर पे आ चुका है, जो कि एकदम अपोजिट हो चुका है अभी तक के लॉ के बारे में। अब जाके लोगों को 206C1H समझ में आया था, लेकिन अब ये लॉ आने के बाद, ये अमेंडमेंट आने के बाद, ये लॉ आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो ये था छोटा सा अपडेट, जो मुझे लगा आप लोगों को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटा सा अपडेट काफ़ी कुछ चेंज लेके आ चुका है इनकम टैक्स में 206C1H के बारे में, और जो नया सेक्शन आया 194Q के बारे में। इन दोनों के रिगार्डिंग आपको अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, और मैं भी नई गाइडलाइंस आने का वेट करूंगा कि ये दोनों साथ में चलेंगे, पैदल चलेंगे, या एक का वजूद खत्म हो जाएगा और एक चलेगा। मेरे हिसाब से दोनों चलने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आता है लास्ट में। अभी तो 1 जुलाई दूर है, तो अभी इसमें काफ़ी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, काफ़ी गाइडलाइंस आएंगी, तब जाके फाइनल होगा। तो यहीं पे वीडियो को सर्व करता हूँ, और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए टिल देन टाटा।